मानवीय बुद्धि जिसके अंदर आ गई, मानवता आ गई, वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। मरता तो वो है जो डांगर डो यानी जो मवेशी है, जीव जंतु जानवर है, वो मरता है, मनुष्य मरता नहीं है। नतीजा क्या होता है कि एक को जीव ठौर नहीं लगा। ठौर मन ठिकाना, अस्थायित्व, निदान किसी ने नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? आपने मनुष्य नहीं बना। इसलिए वेद में भी कहा है कि मनुर्भव, हम मनुष्य बने, अपने अंदर झांक के देखें क्या वास्तव में सच्चे मनुष्य हैं। बहुत सारी कमी हमारे अंदर में है। इतनी कमी है, इसी को दुर्बुद्धि कहते हैं, दुर्मति कहते हैं। तमाम दुर्मति से आदमी भरा हुआ है। सद्बुद्धि बहुत कम लोगों में है, रेयर केस किसी में सद्बुद्धि है, बाकी तमाम दुर्बुद्धि दुर्मति से भरे पड़े हैं। सज्जनों, अच्छा जन्म बनाइए। अच्छा जन्म बनाने के लिए कहा गया है। अच्छा जन्म, ऐसे तो लोग अपने को अच्छा मानते हैं, लेकिन रामायण में भी चर्चा अच्छा जन्म के लिए। एक ही पंक्ति दूंगा रामायण का उदाहरण। गरुड़ जी काग भसुंडी जी संवाद चल रहा है। काग भसुंडी जी बोल रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। कुछ अगल बगल की चर्चा हो गई तो गरुड़ जी पूछते हैं काग भसुंडी से कि महाराज एक बात बताओ, इस दुनिया में, इस सृष्टि क्रम में सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा शरीर है? तब काग भसुंडी जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कौनौ देहि, जीव चराचर याचत येहि। नर्तन सम नहीं कौनो देहि। रामायण में भी मानव तन की महत्ता बताई गई है। ऐसे भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बुला करके स्पष्ट कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। और किसी संत ने कहा है दुर्लभ तीन संसार में, महान संत की चर्चा है कि दुर्लभ तीन संसार में, नर्तन, सत्संग और ब्रह्म। भागी तीनों पावई, मिले गति दूर ब्रह्म। संसार में तीन चीज दुर्लभ है। दुर्लभ माने जो बड़ी कठिनाई से मिलता हो। और पहला दुर्लभ नर्तन, मनुष्य का शरीर मिल जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरे नंबर में आता है ये सत्संग, जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, ये सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। इतना आसान मत समझिए इसको। तीसरा है ब्रह्म, यानी परम शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति सत्संग में आएगा, संत गुरुजनों के सानिध्य में आएगा और उनके बताए गए मार्ग पर चलेगा, उसे परम शांति मिलेगी। तय हम सत्संग में आते नहीं हैं, संतों की वाणी को सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो विचारते नहीं हैं, बिहारी पल्ला झाड़ हो जाते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसी बाबा कह दिए हैं कि सुनी समझही जन मुदित मन, मन जही अति अनुराग, लहही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनिए, समझिए, विचारिए और जीवन में उतारिए। जब ऐसा करेंगे तो चार पदार्थ है, वो चारों पदार्थ करतल माही। ये संत समाज के बीच में आपको चार पदार्थ मिलेगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही चार पदार्थ। लेकिन जब हम सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तब। नहीं उतारिएगा तो फायदा नहीं होगा, आपका समय बर्बाद जा रहा है। यदि सत्संग में आकर के जीवन में उतार लिया कुछ, तो समय का सार्थकता हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कबीर कहते यदि तुम मुझे चाहते हो, मुझे माने परमात्मा को, मुझे माने परम शांति को, मुझे माने परमानंद को। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो कबीर का कहना, जब तुम मुझे चाहते हो,
परमात्मा चाहते हो, परम शांति चाहते हो, तो छाड़ सकल की सकल माने संसार की जो आसक्ति है, जिस आसक्ति में आप जकड़े हैं, बंधे हैं, जिस बाह्याडंबर में जकड़े हैं, भरम में जकड़े हैं, उन तमाम भरम को, अंधविश्वास को छोड़ करके क्या होगा, मुझी ऐसा हो रहो, कबीर की तरह बन जाइए। कबीर कैसे थे? कबीर को जानते हैं, 4 महागुण था कबीर में। कबीर निर्भय थे, कबीर निर्भय थे, कबीर निर्विषय थे और कबीर निर्मोह थे। ये 4 बातें कबीर के जीवन में आती है। निर्भय, जिसको किसी से बैर नहीं होगा, उसको डर कौन चीज का? तो आप निर्भय हो जाइए, किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। आप कहिएगा दोस्ती भी नहीं, वो भी गलत हो जाता है। हो सकता है आप जिससे दोस्ती करते हो उसके अनेक दुश्मन हो, ऑटोमेटिक आप दुश्मन हो जाइएगा। इसलिए दोस्ती भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं, संभावना ना है। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।